ना गीता ना कुरान, ना गीता ना कुरान, ना गीता ना कुरान। ये कह रहे हैं हमको हिजाब नहीं चाहिए। अरे तुमको क्या चाहिए? हिजाब चाहिए? पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई चाहिए। तो जब ये कह रहे हैं, इनकी बच्चियां कह रही हैं हमको पढ़ाई चाहिए। गीता ना कुरान, हमें सिर्फ पढ़ाई और यूनिफॉर्म चाहिए जी। हमें बांटो मत, हमें सिर्फ पढ़ाई चाहिए। गीता ना कुरान, गीता ना कुरान, गीता ना कुरान, गीता ना कुरान। सरकार से भिंडी के अंदर एक हिजाब के नाम पर जो है एक उपद्रव फैलाया गया, पुलिस वालों पर हमला किया गया, पुलिस वालों को गालियां दी गई। मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर बर्दाश्त नहीं। गीता ना कुरान, 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 गीता ना कुरान। हिजाब या लेकिन गीता ना कुरान, गीता ना कुरान, गीता ना गीता चलेगी नहीं कुरान चलेगा, सिर्फ यूनिफॉर्म चलेगा। और बच्चे बच्चियां आज ये मुस्लिम समाज, आगे करो भाई इनको, आओ प्रभु जी। आज ये कह रहे हैं हमको हिजाब नहीं चाहिए। अरे तुमको क्या चाहिए? हिजाब चाहिए? पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई चाहिए। तो जब ये कह रहे हैं, इनकी बच्चियां कह रही हैं हमको पढ़ाई चाहिए, हमको हिजाब नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती तुम हिजाब पहनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? जबरन करने का तरीका आज हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुसलमान भाई, उनकी बच्चियां और हम मिल करके जिनको आप जबरन कह रहे हैं हिजाब के बिना अंदर नहीं जाएंगे, वो कहती हैं हमें हिजाब नहीं चाहिए, हमको किताब चाहिए, हमको गीता नहीं चाहिए, हमको कुरान नहीं चाहिए, हमको यूनिफॉर्म चाहिए और हमको पढ़ाई चाहिए। ये देखिए सब किताबें, ये किताबें लेकर के हम खड़े हैं। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। धारा आर्टिकल 30 बड़ा स्पष्ट करता है। यहाँ दो तरह के स्कूल होते हैं, एक रिलीजियस स्कूल है, धार्मिक स्कूल, सनातन धर्म सभा का स्कूल, उसके बाद में मुस्लिमों का स्कूल, मदरसे, उसके बाद में जैनियों का स्कूल ही हमारे पास है। जिसने धार्मिक शिक्षा ग्रहण करनी है वो मदरसों में जाओ, जिसने सेकुलर शिक्षा ग्रहण करनी है वो सेकुलर स्कूलों में जाओ। फिर ये लड़ाई कहाँ है? कोई कहता है मैंने हिजाब डालना है, तुम मदरसे के अंदर जा करके हिजाब डाल करके पढ़ो। कोई कहता है दिगंबर वाला जैनी समाज, मैंने अपनी वेशभूषा डाल, तुम वहाँ जाओ। लेकिन सेकुलर स्कूलों के अंदर सिर्फ एक ही भाषा, वो होगी यूनिफॉर्म। देखो बच्चियाँ यूनिफॉर्म डाल करके आई, ये बार बार कहना चाहती हैं यूनिफॉर्म की बात करो, किताब की बात करो, गीता और कुरान की बात मत करो। अरे बन करके IPS बनो, IAS बनो। कहाँ फंस गए हो? हिजाब के विषय के अंदर। हिजाब पहन करके जब आर्मी के अंदर, तुम पुलिस के अंदर जाओगे या नेवी के अंदर जाओगे तो हिजाब कहाँ पहनोगे, जहाज कैसे चलाओगे? ये सारी बातें उन्माद फैलाने वाली हैं और स्कूलों के अंदर ये उन्माद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल बटिंडी के अंदर मैंने सुना वहाँ पुलिस वालों के साथ भी बड़ी बदतमीजी की गई और ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। और जम्मू शहर के अंदर इस तरह की कोई घटना करेगा उसका प्रतिरोध होगा। हम बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं, हम पहले हिंदुस्तानी, हम सब मिलजुल करके यहाँ वातावरण बनाएंगे, इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे चलेंगे। अब बच्चियों से पूछो बच्चियाँ क्या चाहती हैं? बच्चों क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से बच्चे किताब जरूरी है, किताब या हिजाब, क्या कहेंगे आप? हमें ना कुरान, हमें सिर्फ पढ़ाई और यूनिफॉर्म चाहिए जी। हमें बांटो मत, हमें सिर्फ पढ़ाई चाहिए। बेटा जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं कि कहा जा रहा है नहीं जी, कहीं ना कहीं धर्म पर, क्योंकि वोट लेने हैं। क्या हिंदू मुसलमान को बांटोगे नहीं, वोट कैसे लेंगे? क्या कहेंगे हिजाब कंट्रोवर्सी के पीछे कहीं ना हिजाब कहीं सियासत? कंट्रोवर्सी के पीछे TFI, वोट, राजनीति, देश को बांटने की साजिश और देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश नहीं होने दूंगा। कहा ये भी जरा आज तक ऐसा सुनने को नहीं। कह रहा हूँ जी, ये बच्चियाँ, कितनी देर हुई बच्चा तुझे क्लास में पढ़ते हुए?
9 क्लास में है, कभी हिजाब का विषय आया? आज चुनाव के टाइम क्यों आया? 5 स्टेटों के अंदर चुनाव है, हिंदू मुसलमानों को बांट दो। ये मुस्लिम भाई है मेरा, इधर आ भाई, इधर आ मेरे भैया, तुझे क्या चाहिए? आपको अपनी बच्चियों के लिए क्या चाहिए सर? क्या चाहिए? हमें पढ़ाई चाहिए और जॉब चाहिए। हमें पढ़ाई चाहिए, किताब चाहिए, किताब चाहिए, हिजाब चाहिए, हिजाब नहीं चाहिए। किताब ये- चाहिए, हमें किताब चाहिए। किताब चाहिए, पढ़ाई चाहिए, हिजाब नहीं चाहिए। किताब नहीं चाहिए, पढ़ाई चाहिए। जब ये कह रहा है तो कष्ट किसको है? यानी इनकी हिजाब- बच्चियां कह रही हैं। हिजाब नहीं चाहिए, कहाँ स्कूल के अंदर या बाहर सर? अरे बाबा स्कूल की बात कर रहे हैं, अभी बाहर कहाँ हो रही है? वही तो सर हम बाहर पूछना वाला चाह कोई रहे हैं। विषय नहीं है, बिल्कुल। बात हो रही है स्कूल के अंदर की। जी मुझे स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म चाहिए, पढ़ाई चाहिए, किताब चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए हिजाब, मुझे कोई नहीं चाहिए सनातनी। जिसने ये वाला काम करना है वो मदरसे में जाए, वहाँ हिजाब पहनो, जो मर्जी पहनो, लेकिन सेकुलर स्कूल के अंदर आने के लिए आपको इस तरह की भाषा का फिर क्यों प्रयोग इस तरह का रंग अलग? दुकान नहीं चल रही, दुकान बंद हो गई है, अब वो दुकान चलाने का प्रयास कर इनाम रहे भी हैं। दिया गया था हिजाब का जब कंट्रोवर्सी चल रही वो थी। एक लड़की को 5 लाख रुपया किसी ने दिया। अरे उसकी शादी कौन करेगा? उसके साथ ब्याह कौन करेगा? उसको नॉमिनेट कर दिया आपने, बदनाम कर दिया आपने। ये कहाँ जा रहे हैं हम? किस तरफ इशारा करने का प्रयास करना चाहते हैं? आज मुसलमान भाई मेरे साथ, उनकी बच्चियाँ आज ये कहने का प्रयास कर रही है कि हमको किताब चाहिए, हिजाब नहीं चाहिए, हमको यूनिफॉर्म चाहिए। इससे बड़ा अब प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती आप कुछ लोगों को हिजाब 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 कहने का प्रयास करो, ऐसा नहीं है। बच्चियाँ इकट्ठा मिलकर के रहना चाहती हैं, इसलिए नो हिजाब, ओनली किताब। ना शोक गीत। साहब मोदी सरकार को आई हुए 9 वर्ष हो गए, पहले क्यों नहीं हुआ? तभी तो मोदी कह रहे हैं सरकार कि मोदी क्या सरकार आई कर तो रही ये है? चीजें सारी सामने आ रही हैं? ये तो कह तो विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं। विपक्ष का काम है कहना और विपक्ष का काम है करना। विपक्ष अपना काम करे, लेकिन देश नहीं बांटने दूंगा भाई, और जो देश को बांटने का प्रयास करेगा उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हिजाब मैं बटिंडी का लोग, अरे भाई उनके विषय के अंदर विचार करो। जो एक एक गांव के अंदर एक एक भाई है, तुम लोग कम्युनल टेंशन पैदा करने का प्रयास कर रहे हो, और कम्युनल टेंशन मैं उन्हें नहीं दूंगा। हिंदू मुसलमान फसाद जो करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उनके विषय के अंदर विचार करो। जो अकेले अकेले लोग रहते हैं, क्यों उनके लिए मुसीबत खड़ा करने का प्रयास करना चाहते हो तुम लोग? इसके लिए किया गया है जिस प्रकार से हिजाब की राजनीति को इतना उत्पन्न करके, बढ़ा करके, चढ़ा करके दिखाया गया है। अरे थोड़े दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, जिस प्रकार से भिंडी के अंदर एक हिजाब के नाम पर जो है एक उपद्रव फैलाया गया, पुलिस वालों पर हमला किया गया, पुलिस वालों को गालियां दी गई। मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अरे आप एक बात बताइए, देश का संविधान आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट वेरी क्लियरली कि अगर आप किसी एक धार्मिक स्कूल के अंदर जाना चाहते हैं, धर्म के आधार पर आप स्कूल बना सकते हैं, चाहे वो एक गुरुकुल हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो एक सिक्खी स्कूल हो, और चाहे वो कॉन्वेंट हो। अरे किसी ने भी अपने धार्मिक वस्त्र पहन करके जाना है, वो वहाँ जाए। पर अगर आप एक सेक्युलर स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने आएंगे, अरे आपको यूनिफॉर्म पहन करके आना पड़ेगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बराबरी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वालिटी। आप स्कूल गए हैं, मैं स्कूल गया हूँ, अरे अंदर जा करके जो है किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं होता, चाहे कोई बड़ी गाड़ी में आ रहा हो, कोई छोटी गाड़ी में आ रहा हो, हम सब बराबर दिखा करके बिठाए जाते थे, और एक बराबरी का एहसास होता था कि पढ़ाई और शिक्षा जो है वो किसी में भेदभाव नहीं करती है। पर जिस प्रकार से हिजाब पहनने का एक सिस्टम शुरू कर दिया है, उसे प्रचार और प्रखंड करके दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है देश की अखंडता को तोड़ने की, फाड़ने की कोशिश की जा रही है। अरे आर्टिकल संविधान, देश का जो संविधान है आर्टिकल 30, उसको कृपया करके पढ़ें। और किसी ने हिजाब पहनना है, किसी ने धोती पहननी है, किसी ने अपने धार्मिक कपड़े पहने हैं, अरे उन स्कूलों में जा करके पहनो। लेकिन अगर सेकुलर स्कूलों में पढ़ना है तो यूनिफॉर्म ही चलेगी, बराबरी दिखानी है।